गुड मॉर्निंग सब दोस्तों को सुबह सुबह का प्यार भरा नमस्कार। भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। ये है सुबह 7 बजे का टाइम और हमारा नाती देखो सो के उठा, पर पता भी नहीं चला कि सो के उठा। उसकी मम्मी नीचे गई है नाश्ता वास्ता बनाने के लिए, तो वो सुबह से उठा है। तो जब उसने आवाज़ मारी ऊपर से तब देखा हमने उसको कि उठा हुआ है। ओहो, उल्टे काम हो रहे इसके अंदर से भी। ओ मोची सोई है भाई, सामने सामने मोची सोई है। मम्मा गई है बाहर, पापा ऑफिस जा रहे हैं तो टिफिन रख दिया है। आ गया चुआ, आ गया चुआ, आ गया चुआ, चुआ अपनी बड़ी मम्मी के पास आ गया। क्यों गिरा? टूट गया तो मेरा फोन कौन चलाएगा? कौन चलाएगा? क्या दूं? वो दो आप दे दे। चल कैसे क्या कहने पे कर रहा है? मोबाइल दे, गिरा दे। उठा मेरा फोन, खुद ही गिर जालो फोन बदल। आजा। गुड आफ्टरनून सब दोस्तों को, दिन का प्यार भरा नमस्कार। और मैं हूँ अपनी बेटी के घर पे ही अभी आई थी, यहाँ छठ पूजा के लिए आई थी। तो आज हो गए मेरे को 4-5 दिन यहाँ पे, तो आज बस जाने की तैयारी है। तो मैं तैयार हो चुकी हूँ और अब नीचे दिन का लंच करने जा रही हूँ। लंच करके फिर अब निकलते हैं हम। सुबह ही जाने वाले थे, पर कह रही मम्मी रुक जाओ, दिन तक चले जाना। तो अब बस निकल रहे हैं यहाँ से और तैयारी चल रही है। तो तैयार अब जा रहे हैं, नीचे जा रही हूँ मैं। ऊपर वाले फ्लोर में हूँ बेटी के, तो उनके ऊपर वाले फ्लोर में हूँ और अब नीचे जा रही हूँ। तो उनकी सासू माँ सब मेरे इंतज़ार कर रही हैं कि नाश्ता लंच करने आएंगे। तो मैं जा रही हूँ नीचे और अब बस तैयारी हो चुकी है, जाने की तैयारी है। ले जाएगा ना। अब मेरी समधन और मैं देखो बैठे हैं, हम लंच कर रहे हैं दोनों के दोनों। तो यहाँ पे बना है पालक पनीर और उनकी कोई रस्म होती है कि छठ पूजा के बाद वो लोग ना मछली खाते हैं। तो आज वो मछली खाने के लिए रुके थे सब, और मेरे भी दोनों बच्चे वो खाते हैं मछली, तो वो भी मछली खाने के लिए रुक गए। तो इसीलिए अब लंच करके जा रहे हैं। मुझे लग रहा है बारिश में आने वाली है बाहर। और हमारे लिए तो बना है पालक पनीर, तो हमारे लिए तो वही बहुत है। ये है पालक पनीर और रोटी, ये हमारी समदन खा रही है। और ये हमारा नाती है जिसको मैं नला दुला के बन गया। और देखो कल से ना जब से इसके बाल कटाई बहुत गुस्सा और बहुत चिड़चिड़ करने लग गया है। ज्यादा हीरो समझ रहा है अपने को, कल से बहुत गुस्सा करने लग गया सब पे। ये नाती है हमारा, है ना, बहुत गुस्सेबाज हो गया ये। देखो देखो, अरे हमारी छोटी समदन है, इनकी भी अब जाने की तैयारी है। इनको तो मेरे को समदन बोलने में थोड़ा वो लगता है, कितनी छोटी बच्ची लग रही है ना। देखो आ जाओ। ये है देखो मेरी दोनों बेटियां, है ना, दोनों देवरानी जेठानी एक ही साथ, देखो एक ही कटोरी में खाना खा रही हैं। अरे मछली बनी है उनके यहाँ, तो मछली और रोटी खा रहे हैं। और सुबह से लगी हुई थी नाश्ता पानी अपना बस तैयारी करने में, सबको विदा करने में। ड्यूटी वाले गए, हम लोग जा रहे हैं। तो अब कर रहे हो अपना नाश्ता के, लंच भी उनका भी हो रहा है। और भाई सब एक थाली में खाते हैं और बहनें सब एक थाली में खाते। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इन लोगों का प्यार प्रेम जो है ना, कहीं मेरी नजर न लगे। भगवान करे हमेशा ऐसे ही रहे। 3 थप्पड़ मार चुके हैं। ये अब जो लोग सब हम जा रहे हैं ना, हम लोगों के लिए प्रसाद रखा जा रहा है। तो मेरी रेनू प्रसाद रख रही है, पूरे अपने अड़ोस पड़ोस में भी बांट दिया है। और इस प्रसाद के लिए तो सब बोलते हैं, सब अड़ोसी पड़ोसी सब रिश्तेदार, लेकिन किस किस को बांटेगी। ये देखो सबको दे रही है थोड़ा थोड़ा सा। तो यही बचा है जो यहाँ पे रखा है। यही परात में है ना ठेक हुई, यही अभी उसकी चाची सास है यहाँ पे, नंदे हैं, भाभी हैं, सबको देना है, सबको देना पड़ता है। तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए प्रसाद रख लिए।
सबके लिए प्रसाद रखेंगे। गेट रेडी विद मी देखना। चारों तरफ का कोहरा अंधेरा अंधेरा हो रखा है, देखो। अब मैं अपनी बेटी के छत पे आई हूँ, तो एक दो कपड़े थे उनको लेने आई हूँ। तो सुबह धोए थे तो वो सूख गए थे, तो उनको लेने आई। तो मैंने कहा चलो एक वीडियो भी बना लेती हूँ, बहुत अच्छा लगता है ना खुला खुला ऊपर। तो मैंने कहा एक चक्कर और देख के आ जाती हूँ ऊपर। कपड़े पड़े हुए थे सारे, तो सुबह मैंने कहा चलो छोटे छोटे बच्चे के भी हैं। तो अभी पूरा घर फैला हुआ है, क्योंकि देखो ये व्रत भी उनका ऐसे होता है कि एक शादी की तरह पूरा काम फैल जाता है। तो छोटे छोटे बच्चे के कपड़े ये थे, तो मैंने कहा चलो ये धो के चली जाती हूँ। अरे सारे उनकी साड़ियाँ थी उस दिन की, साड़ियाँ उड़ियाँ सब, ये कपड़े सब। मैंने कहा थोड़ा बहुत धो के हल्का हो जाएगा थोड़ा काम उसके लिए। ये मतलब थोड़ा बहुत कपड़े धो के उसके साथ काम ख़त्म हो जाएगा। और ऐसे कुछ इस तरह से मौसम हो रखा है यहाँ पे, देखो पूरा कोहरा कोहरा अंधेरा अंधेरा लग रहा है, पता नहीं कब बारिश आ जाए। ठंड तो नहीं है पर कोहरा छाया हुआ है। और यहाँ चारों तरफ मकान ही मकान बन रहे हैं, मकान ही मकान। ये इधर भी बन रहा है एक मकान। अरे एक जो मकान दिख रहा है ये नया बना हुआ तैयार हो रखा है, गेट लगा हुआ है जिसपे। तो ये कि मकान बना है नया, अभी अभी बना है। तो ये जो नया मकान दिख रहा है, तो ये मेरी रेनू के चाचा ससुर हैं, उनका बना हुआ है। तो उन्होंने बोला हम छठ पूजा के बाद आएंगे। तो छठ पूजा के बाद आने वाले हैं अपने मकान में। और कहे कोटला में रहते हैं, तो मकान तैयार कर रखा है। तो ये उन्हीं का मकान है, उन्हीं के बैक साइड में है। तो वो भी आ जाएंगे शायद अगले महीने से, मतलब 1-2 महीने के बाद आने ही वाले हैं। तो ये उन्हीं का मकान बना है ये नया। और अपनी जगह तो अपनी होती है, छोटी ही सही, लेकिन अपनी जगह अपनी ही होती है। अपनी छत हो कितना सुकून मिलता है। नीचे का फ्लोर, अरे पूरा सामान फैला पड़ा है, कब तक संभालेगी? कि जब हम लोग सब चले जाएंगे तब संभाल पाएगी ढंग से। देखो कितनी हैरान परेशान खड़ी हो रखी है, क्या रखूं कहाँ रखूं कैसे रखूं समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूं कहाँ खत्म करूं, किसको दूं किसको ना दूं, कैसे दूं कितना दूं, ये भी सोचना पड़ता है। और सोचना भी चाहिए, देखो सब अपने ही है, कोई बाहर का नहीं है, सब अपने हैं। तो सबको थोड़ा बहुत प्रसाद तो पहुंचाना बहुत जरूरी है। इस प्रसाद का तो लोग बेसब्री से इंतजार फोन कर करके बोल रहे हैं। मम्मी और मुझे होपलेस कर रही तो फोन कर करके बोल रहे हैं लोग कि प्रसाद लेके आना। तो सोचो कितनी वो है इस व्रत की महानता, कि लोग खुद बोल रहे हैं फोन करके कि हमारे लिए वो ले आना। और सबसे ज़्यादा फेमस यहाँ की वो क्या है, ठेकुआ। तो इसीलिए लोग फ़ोन कर रहे हैं कि ठेकुआ तो ज़रूर लाना, चाहे फल फ्रूट मत लाना पर ठेकुआ लेके आना। और ठेकुआ ठोकने वालों को हमें ही पता है कि कैसे उसको कितनी उससे बनाते हैं, बाप रे रात दिन लगे रहते हैं उसी में। और मेन बात तो ये है कि जो इस फास्ट को करते हैं उन्हीं के हाथ से बनता, कोई और बनाता भी नहीं है इसको, तो इसलिए इसकी ज़्यादा ही वो है। क्या हुआ? आई एक मिनट रुक जाओ, आऊंगी। तो देखो अब चाचा चाची जा रहे हैं। हाँ साफ मना कर रहे हैं, ये नहीं कि कोशिश करूंगी कुछ भी, पर मुंह पे मना करके जा रहे हैं। अरे नहीं कोई बात नहीं, नहीं आना चाहिए फंक्शन में, देखो इसी में तो मिलना जुलना होता है। वैसे तो कोई स्पेशल आता नहीं है। आप नहीं आए ना तो मैं भी नहीं आऊंगी। हाँ खांसी हो गया, गले में सब में दर्द हो। हाँ अच्छा हाँ पनीर का सब्जी दे दो। नहीं यहाँ से नहीं जा सकते हैं, बस मेट्रो के लिए थोड़ी देर मेट्रो चले जाएंगे साउथ तक डायरेक्ट। मेन तो यही सही है। हाँ तो वही तो ड्राइव है ना, मेन तो यही है। दादा हमारे जा रहे
जा रहे जा रहे। अब बाबू का बर्थडे भी आ रहा है, 1 साल का बाबू हो जाएगा, 1 साल का हो जाएगा। उधर लेके चलो घुमाने बाइक पे। कौन घुमाएगा, मैं तो जा रहा हूँ। बड़े दादाजी आएंगे तब घुमाएंगे आपको। हाँ? मच्छर हाँ, मुंह पे मच्छर है। अच्छा से रहना, बदमाशी मत करना, अच्छे से रहना, खेलना कूदना। हाँ, आप भी जा लो, घूमी घूमी जा लो, घूमी घूमी। मच्छर देख रहा हूँ। हाँ, मच्छर। मम्मी से गले मिलके तो रोती नहीं है ये, है? हे भगवान, ऐसा ऐसा सास और बहू का प्यार देखा आपने दुनिया में कहीं? ये देखो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चुप हो जाओ। लोग मम्मी से रोता है किस सास। वही तो, मेरे को तो हंस के बाय करती है और अपनी चाची सास के गले लग के मिल रो रही है। सोचो, ये प्यार नहीं है तो क्या है? लोग मम्मी से रोता है, मम्मी है। हाँ। सबसे नहीं लगाव है, छोटी सी है यहाँ पे, इसका सारे पता है। मम्मी है तो ना टेंशन किस बात का है। नहीं नहीं, मम्मी अपनी जगह है और आप लोग अपनी जगह हो। कह रही मम्मी ऐसे विचार मेरे किसी से नहीं मिले। टेंशन ज्यादा दे ले भाई, मुन्नू कभी लड़की ढूंढ दे भाई। देखो तो सही बैठा है यार। बाप रे, दिन में कितना अंधेरा हो रखा है, आप देख सकते हो। कितना, कौन सा टाइम हो रहा है ये? कहाँ तक ले गया बाबू उसको? ठीक है, हाँ, ठीक है, दीदी, ठीक से रहो भाई, टेंशन नहीं ले भाई। हाँ ना, हाँ, उसको यही लगा कि चाची ऐसे बोल के मैं आऊंगी नहीं। आया करो। नहीं नहीं भाई। बहुत ज्यादा। कहाँ जा रहे हो? रोड पे घूम के आ रहे हो? बाय अभी भी मैं अपनी बेटी के ही घर पे हूँ। 4-5 दिन हो गए। आज खुद को भी ऐसे लग रहा है कितने दिन हो गए मेरे को यहाँ पे। लेकिन 2-4 दिन तो फास्ट में ही निकल गए थे, जो उसने व्रत लिया था उसी में निकल गए। और फिर समेटना सुमेटना भी था थोड़ा, मैंने कहा थोड़ा बहुत उसके लिए उसके साथ कर लेते हैं। उसकी दीदी थी, बड़ी बहन उसकी जिठानी, वो यहीं पे थी। तो सब कल ही जा रहे थे, पर कल उसने रोक दिया सबको। तो कह रही कि मम्मी चले जाना, कल एक दिन रुक जाओ। 3-4 दिन से तो बस ना बैठे ना कुछ, ना व्रत की तैयारी में लगे हुए थे। तो एक दिन रुक जाओ। तो कल तो रुक गए थे उसके कहने से, लेकिन आज तो जाने की तैयारी थी। कैब भी बुक कर ली थी। जैसे कैब बुक करी तो छोटी वाली ने बोला मम्मी तब तक आप अपने बैग वूग पैक कर लो, मैं थोड़ी देर लेट जाती हूँ। लेट ही क्या, उसको इतना बुखार आ गया, सर्दी जुकाम हो गया उसको। तो उसको बुखार हो गया। तो जैसे कैब बुक कर रहे थे तो कह रही कि मम्मी अब इतने दिन तो थे, एक दिन रुक नहीं सकते, मेरी हिम्मत नहीं हो रही, पूरा शरीर दर्द हो रहा है, तो आप रुक जाओ, तो कल सुबह चले जाएंगे। तो मैंने कहा चलो, इसकी कह रही मुझे कैब में उल्टी हो जाएगी, ज़्यादा ही हालत ख़राब लग रही थी उसकी। तो आज फिर मुझे रुकना पड़ा। क्या कर सकते हैं, बच्चों के तबीयत के साथ तो कोई वो नहीं हो सकता। तो फिर रुकना ही पड़ा उसके चक्कर से कि उसको बुखार हो गया था। तो बस कपड़े धोए थे बहुत सारे छत पे, जितने ही कपड़े। तो मैंने कहा तय लगा लगा के रख देती हूँ, अब रुक गई हूँ। तो कपड़े तो धो रखे थे, छत पे फैला रखे थे। तो मैंने कहा चलो अब रुक गई हूँ तो उसके साथ कब तक समेटेगी छोटे बच्चे के साथ। तो मैंने सारे कपड़े तय लगा लगा के, देखो साड़ियाँ, इतनी साड़ियों की ढेर लगी है। तो मैंने कहा सारे कपड़े तय तो ही लगा के रख दूँगी, बाकी अपने हिसाब से जो चीज़ जहाँ रखनी होगी वहाँ रख देगी। अलमारी में रखना होगा, कहीं भी रखना होगा, क्योंकि इतना ही कर सकती हूँ। अब जिसको जो पता होता है कि मुझे कौन सी चीज़ कहाँ रखनी, वही रख सकता है। तो मैंने
कपड़े एक तरफ समेट के रख दिए। ऊपर बारिश आने वाली है तो मैंने छोटे छोटे कपड़े अभी गीले ही थे बच्चे के, तो मैंने यहीं पे फैला दिए। मैंने कहा चलो सूख जाएंगे, नहीं तो सुबह डाल देंगे अगर सुबह धूप रहेगी तो। और अभी ये रात का टाइम है 8 बजे का टाइम है 8 बजे का। और उसकी मम्मी बना रही है नीचे खाना और मैं खेल रही हूँ अपने नाती के साथ। और इतना उग्रवादी हो गया है, जब से बाल कटाए ना तब से तो ज्यादा ही चिड़चिड़ कर रहा, गुस्सा भी कर रहा है और वो भी कर रहा है शैतानी। बाप रे, अभी से इतना होशियार, हर चीज उसको समझ आती है। ओए पकड़ो, ये देखो देखो देखो। बाबू देखिए, नहीं, नो 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 नो, टकलू मत बजाओ। अरे टकलू मत बजाओ, टकलू मत बजाओ। अरे 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 अरे। क्या हो गया भाई, कल से बाल कटा दिए तो सारी बेशर्मी आ गई, सारी बेशर्मी आ गई भाई। बोल पापा। अरे पापा, मम्मा, मम्मा, ए नैनू, नैनू आजा, नैनू, नैनू आजा, नैनू आजा बाबू। अब अपने वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। शुभ रात्रि।